क्या होगा जब एक शादी का मंडप साजिशों का मैदान बन जाए? जब जिस चेहरे पर आपने भरोसा किया हो वही नकाब पहने दुश्मन निकल आए? और जब एक औरत अपने परिवार को बचाने के लिए पूरे खेल को पलटने का फैसला कर ले, तो क्या सच जीत पाएगा? सीरियल मन्नत की कहानी अब उस मोड़ पर है जहां प्यार, धोखा, बदला और साहस सब एक साथ टकराने वाले हैं। सलूजा मेंशन की चमकती रोशनी के पीछे ऐसा अंधेरा छिपा है जो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। सीरियल मन्नत की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है और रिश्तों की असली परख होने वाली है। विक्रांत की शर्त मानने को मजबूर हुई मन्नत बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का ज्वालामुखी फूट रहा है। एक तरफ मां नीतू की बिगड़ती तबीयत है, जिनकी दवाइयों और इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ छोटी सी धुआ का भविष्य है, जिसकी मासूम आंखों में बड़े सपने हैं। और तीसरी तरफ सलूजा मेंशन की दीवारों में पलती साजिशें, जिनकी आहट अब मन्नत साफ सुनने लगी है। मन्नत का हर कदम अब बहुत सोच समझ कर उठ रहा है। वो जानती है कि एक छोटी सी गलती उसके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। जब वो अपने मेहनत के पैसों के लिए सलूजा मेंशन पहुंचती है, तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वहां उसका सामना उस सच्चाई से होगा जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। उस रात मेंशन में पार्टी का माहौल था। रोशनी, संगीत, हंसी और शोर, सब कुछ बहुत भव्य था। लेकिन इस चमक के बीच मन्नत की नज़र जैसे ही आरजू पर पड़ी, उसकी सांसें थम गई। वो चेहरा, वही चाल, वही तेज नजरें, सब कुछ उसे उस दिन की याद दिला गया जब उसने पहली बार ऐश्वर्या राय सिंह को देखा था। उस दिन भी उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था और आज भी नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये महज संयोग है या सच में आरजू कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है, जिसने नाम बदलकर इस घर में जगह बना ली है? मन्नत की आंखों में अब शक नहीं, यकीन था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण झूठ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत। सलूजा मेंशन की चमक दमक के पीछे जो अंधेरा छिपा था, अब मन्नत उसे साफ साफ महसूस करने लगी थी। पार्टी की उस रात के बाद से उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐश्वर्या ने अपना नाम बदलकर आरजू बनकर इस घर में कदम क्यों रखा? ये सिर्फ पहचान छिपाने का मामला नहीं था, ये किसी बड़े खेल की शुरुआत थी। मन्नत ने जब उस चेहरे को गौर से देखा था, तो उसे यकीन हो गया था कि उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे रहीं। वही तीखी नजरें, वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान और लोगों को अपने इशारों पर नचाने का वही अंदाज, ये सब वही था जो उसने सालों पहले ऐश्वर्या राय सिंह में देखा था। फर्क बस इतना था कि तब वो खुलकर खेल रही थी और अब पर्दे के पीछे से चाल चल रही थी। उधर मल्ला और उसकी बेटी का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। वे हर मौके पर आरजू का पक्ष लेती, हर छोटी बात में मन्नत को गलत साबित करने की कोशिश करती। ऐसा लगता था जैसे पहले से ही तय कर लिया गया हो कि मन्नत को इस घर में कमजोर साबित करना है। विशाखा जी का रवैया भी अब सवालों के घेरे में था। वो हर फैसले में आरजू को बढ़ावा देती और मन्नत को चुप रहने की सलाह देती। क्या ये सिर्फ एक सास का स्वाभाविक व्यवहार था या वो भी इस साजिश की सूत्रधार थी? इसी बीच अस्पताल का वो दृश्य कहानी को और गहरा बना देता है। नीतू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इलाज में देरी हुई तो जान को खतरा हो सकता है। पैसों की जरूरत थी और वो भी तुरंत। मन्नत के पास विकल्प बहुत कम थे। तभी विक्रांत उससे मिलने आता है। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में छिपी बेचैनी मन्नत से छिप नहीं सकी। वो धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो धुआं को मेरे कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। ये एक शर्त थी, कठोर, ठंडी और सीधे दिल पर चोट करने वाली। मन्नत को लगा जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। क्या उसकी बेटी की मासूमियत भी अब सौदे का हिस्सा बनेगी? लेकिन उसी पल उसने विक्रांत की आंखों में झांका। वहां गुस्सा नहीं, दर्द था, जैसे वो खुद भी इस शर्त को देने के लिए मजबूर हो। विक्रांत के मन में भी तूफान चल रहा था। उसने विशाखा को वचन दिया था कि वो नीतू की मदद नहीं करेगा, लेकिन नीतू ने उसे हमेशा बेटे की तरह चाहा था। वो अपने वादे और अपने दिल के बीच फंस चुका था। इसीलिए उसने ये रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें मदद भी हो जाए और उसका वचन भी ना टूटे। मन्नत समझ गई कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये भावनाओं का जाल है जिसमें हर कोई उलझ चुका है। रोनी को जब वो अपनी बेटी के लिए टूटते हुए देखती है तो उसका दिल और पिघल जाता है। एक पिता का अपनी औलाद के लिए तड़पना उसे अंदर तक हिला देता है। उसे एहसास होता है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसी रात मन्नत एक बड़ा फैसला लेती है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। वो विक्रांत और यशिका की शादी में कैटरिंग सर्विस भी संभालेगी। बाहर से ये एक समझौता लगेगा, जैसे उसने हालात के आगे घुटने टेक दिए हों, लेकिन भीतर से ये उसकी रणनीति की शुरुआत है। वो जानती है कि सलूजा मेंशन में कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर उसे सच सामने लाना है तो उसे इसी आग में उतरना होगा। वो अब सिर्फ एक बेटी या माँ नहीं है, वो एक योद्धा है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है।
इसी दौरान यशिका भी धीरे धीरे असुरक्षित महसूस करने लगी है। उसे लगता है कि विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए अभी भी जगह बाकी है। वो मन्नत की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। शादी की तैयारियों के बहाने वो उसके करीब रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में जलन की आग सुलग रही है। मन्नत ये सब देख रही है। वो समझती है कि ये खेल सिर्फ ऐश्वर्या तक सीमित नहीं है। यहाँ हर कोई किसी न किसी वजह से चाल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खुलकर खेल रहा है और कोई छिपकर। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां भरोसा सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। हर मुस्कान के पीछे शक है, हर रिश्ते के पीछे सवाल है, और मन्नत ने ठान लिया है कि वो इस जाल को एक एक करके तोड़ेगी। सलूजा मेंशन की वो रात जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। बाहर से सब कुछ चमकदार था, झूमर की रोशनी, महंगे फूलों की खुशबू, हल्का संगीत और मेहमानों की हंसी। लेकिन इस चमक के पीछे कई दिल धड़क रहे थे, कई राज सांस ले रहे थे। मन्नत हर कोने को ध्यान से देख रही थी। वो सिर्फ केटरिंग संभालने नहीं आई थी, वो सच्चाई की तलाश में आई थी। उधर यशिका ने आज सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। खूबसूरत लाल साड़ी में सजी, आत्मविश्वास से भरी, वो सबके सामने आगे बढ़ती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। विक्रांत, आज मैं सबके सामने अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। संगीत धीमा पड़ जाता है। सबकी नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं। विक्रांत थोड़ा असहज हो जाता है। उसे अंदाजा है कि ये पल आसान नहीं होगा। यशिका घुटनों पर बैठ जाती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। कैमरे फ्लैश करने लगते हैं। विशाखा के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखों में हल्की घबराहट भी झलकती है। मल्ला और उसकी बेटी एक दूसरे को देखकर संतोष से मुस्कुराते हैं, जैसे उनका प्लान सही दिशा में बढ़ रहा हो। मन्नत ये सब दूर खड़ी देख रही है। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वो खुद को समझाती है ये सब उसकी रणनीति का हिस्सा है, उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। लेकिन जब यशिका विक्रांत का हाथ थामती है, उसके भीतर कुछ टूटता है। विक्रांत कुछ पल चुप रहता है। उसकी नज़रें भीड़ के पार मन्नत को ढूंढती हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, और उस एक पल में हजार सवाल गुजर जाते हैं। क्या ये सिर्फ मजबूरी है? क्या वो सच में आगे बढ़ चुका है, या अभी भी कुछ बाकी है? तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है, आग आग! सबकी नजरें मुड़ती हैं। आरजू यानी ऐश्वर्या के दुपट्टे में आग लग चुकी है। कुछ लोग भागकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। कोई पानी लाता है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ ही सेकंड में आग बुझा दी जाती है। लेकिन उस छोटे से हादसे ने बहुत कुछ उजागर कर दिया। जब आग लगी, उस पल आरजू के चेहरे पर जो डर था, वो किसी सामान्य लड़की का डर नहीं था। वो डर था पकड़े जाने का। उसकी नज़रें बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे उसे अंदाज़ा हो कि ये सिर्फ आग नहीं, एक संकेत है। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागती है। मन्नत भी उसके पीछे जाती है। बाहर अंधेरे कोने में कुछ पल के लिए दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। मन्नत धीरे से कहती है, नाम बदल लेने से अतीत नहीं बदलता ऐश्वर्या। आरजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो संभलने की कोशिश करती है। आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मन्नत की आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता है। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। कुछ पल की खामोशी, फिर आरजू मुस्कुराती है। अगर आपको इतना ही यकीन है तो साबित कर दीजिए। ये चुनौती थी, सीधी और खतरनाक। उधर अंदर हॉल में लोग इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना मानकर फिर से जश्न में लौटने लगे हैं। लेकिन विक्रांत का मन अशांत है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वो बाहर आता है, लेकिन तब तक दोनों अलग हो चुकी होती हैं। वो मन्नत से पूछता है, सब ठीक है? मन्नत सिर्फ इतना कहती है, अब सब ठीक नहीं रहेगा। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा है जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा है। उसी रात मन्नत अपने कमरे में बैठी सारे घटनाक्रम को जोड़ने लगती है। आग, क्या ये सच में हादसा था, या किसी ने ध्यान भटकाने के लिए किया? और अगर किया तो क्यों? क्या ऐश्वर्या डर गई थी कि उसका राज खुलने वाला है? दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने कमरे में गुस्से से चीज़ें फेंक रही है। मन्नत को शक हो गया है। वो खुद से बुदबुदाती है। मल्ला उसे शांत करने की कोशिश करती है। शक और सबूत में फ़र्क होता है। जब तक उसके पास सबूत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐश्वर्या जानती है मन्नत आसान दुश्मन नहीं है। इसी बीच यशिका भी बेचैन है। उसने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन विक्रांत का जवाब अधूरा रह गया। उसे लग रहा है कि कहीं कुछ हाथ से फिसल ना जाए। वो तय करती है कि अब वो मन्नत पर नज़र रखेगी। उसे महसूस हो रहा है कि इस कहानी में सबसे बड़ा खतरा वही है। रात गहरी होती जा रही है। सलूजा मेंशन की रोशनियां बुझने लगती हैं, लेकिन कुछ कमरों में अभी भी जागते हुए लोग हैं जो अपनी अपनी चालें सोच रहे हैं। मन्नत खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा करती है, अब ये खेल खुलेआम होगा,
और मैं इसे अंत तक ले जाऊंगी। सलूजा मेंशन में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू, मेहमानों की लिस्ट, डिजाइनर कपड़े, गहनों की चमक, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी खामोश लड़ाई चल रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। मन्नत अब इस घर में सिर्फ केटरिंग संभालने वाली नहीं थी। वो हर कमरे, हर चेहरे और हर फुसफुसाहट को ध्यान से देख रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो बिना सबूत के कोई कदम नहीं उठाएगी। उसे सिर्फ शक नहीं चाहिए था, उसे सच चाहिए था। ऐसा सच जो सबके सामने झूठ को बेनकाब कर दे। धीरे धीरे उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। मेंशन के पुराने स्टाफ से बात की। कुछ पुराने फोटोग्राफ्स, कुछ रजिस्टर एंट्री, कुछ दस्तावेज जिनमें नाम और तारीखें मेल नहीं खा रही थीं। हर छोटी सी जानकारी उसके लिए एक सुराग थी। उसे पता चला कि आरजू के आने से पहले कुछ कानूनी कागजात बदले गए थे। कुछ प्रॉपर्टी फाइल्स में साइन बदले हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, ऐश्वर्या राय सिंह नाम की एक महिला का रिकॉर्ड अचानक गायब हो गया था, उसी समय जब आरजू इस घर में आई थी। मन्नत समझ गई, ये सिर्फ पहचान छिपाने का खेल नहीं है, ये पूरी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग में अकेली ऐश्वर्या नहीं है। उधर ऐश्वर्या भी शांत नहीं बैठी थी। उसे महसूस हो गया था कि मन्नत कुछ बड़ा करने वाली है। वो मल्ला और विशाखा के साथ मिलकर अगली चाल सोच रही थी। विशाखा के चेहरे पर अब चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। अगर ये बात बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा, वो धीमी आवाज में कहती है। मल्ला जवाब देती है, जब तक सबूत हमारे खिलाफ नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐश्वर्या जानती थी मन्नत चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसी बीच धुआं का कंपटीशन भी नजदीक आ चुका था। धुआं मासूम है लेकिन बेहद टैलेंटेड। उसकी आवाज में जादू है। जब वो गाती है तो हर कोई कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। विक्रांत ने खुद धुआं को कंपटीशन में भेजने का सुझाव दिया था। शायद वो सच में उसे आगे बढ़ते देखना चाहता था। शायद ये उसका तरीका था नीतू के प्रति अपने अपराध बोध को कम करने का। लेकिन मन्नत को डर था। उसे लगता था कि कहीं ये कंपटीशन भी किसी साजिश का हिस्सा ना हो। क्या धुआं को आगे बढ़ाकर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहता है? क्या ये सब सिर्फ भावनाओं का खेल है? वो हर वक्त धुआं पर नजर रखती, उसे समझाती, बेटा जीतना जरूरी नहीं है, सुरक्षित रहना जरूरी है। उधर यशिका का शक अब जलन में बदल चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि विक्रांत के मन में अभी भी मन्नत के लिए कुछ बाकी है। जब भी विक्रांत और मन्नत की नजरें मिलती, वो बेचैन हो जाती। वो शादी की तैयारियों में लगी जरूर थी, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त मन्नत पर टिकी रहती। तुम यहाँ सिर्फ केटरिंग के लिए नहीं आई हो, उसने एक दिन सीधे मन्नत से कहा। मन्नत हल्की मुस्कान के साथ बोली, और अगर मैं सिर्फ अपने काम के लिए आई हूं तो क्या ये किसी को चुभ रहा है? ये जवाब सुनकर यशिका चुप हो गई, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। इसी दौरान मन्नत को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे एक पुराना पेन ड्राइव हाथ लगता है जिसमें कुछ रिकॉर्डेड बातचीत और डॉक्यूमेंट स्कैन है। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ऐश्वर्या ने अपनी पहचान बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। उसे सही वक्त का इंतजार करना था, ऐसा वक्त जब सच सामने आए और कोई उसे दबा ना सके। शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। मेंशन में मेहमान आने लगे थे। हर कोई खुश था, लेकिन इस खुशी के बीच अदृश्य तनाव फैल चुका था। विक्रांत भी अंदर से परेशान था। उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। यशिका के प्रपोजल के बाद उसने हाँ तो कहती थी, लेकिन दिल अभी भी उलझा हुआ था। एक रात वो अकेले में मन्नत से मिलता है। तुम ठीक हो? वो पूछता है। मन्नत कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, ठीक और गलत का फर्क अब जल्दी सामने आने वाला है। विक्रांत उसकी आंखों में देखता है। वहां डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जो बाकी सब नहीं जानते। वो पल दोनों के लिए अजीब था, जैसे अतीत और वर्तमान एक साथ खड़े हों। उधर ऐश्वर्या अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही थी। अगर मन्नत ने कुछ करने की कोशिश की तो हम उसे हमेशा के लिए चुप करा देंगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब खेल खतरनाक हो चुका था। ये सिर्फ सच्चाई उजागर करने का मामला नहीं था, ये जान और सम्मान की लड़ाई बन चुका था। मन्नत जानती थी कि शादी का दिन ही सही मौका है, वहीं सब मौजूद होंगे, वहीं सच सामने आएगा। लेकिन क्या वो वक्त पर सबूत पेश कर पाएगी? क्या ऐश्वर्या की चालें उससे तेज साबित होंगी? क्या धुआं सुरक्षित रहेगी? शादी की रात नजदीक थी और हर किरदार अपनी अपनी चाल चलने को तैयार था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे सलूजा मेंशन को था। हर दीवार फूलों से सजी थी। झूमरों की रोशनी हॉल को किसी सपने जैसा बना रही थी। शहनाई की मधुर आवाज माहौल में गूंज रही थी। मेहमानों की भीड़, कैमरों की चमक और खुशियों का शोर, सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन इस चमक के नीचे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो कुछ ही पलों में सब बदल देने वाला था। विक्रांत दूल्हे के जोड़े में मंच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में उलझन साफ छलक रही थी। यशिका दुल्हन के लिबास में आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जैसे उसने अपनी जीत पहले ही तय मान ली हो। विशाखा मेहमानों का स्वागत कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। मल्ला और उसकी बेटी भी हर चीज पर नजर रखे हुए थी।
और इसी भीड़ के बीच मन्नत खड़ी थी, शांत, मजबूत और पूरी तरह तैयार। फेरे शुरू होने ही वाले थे कि अचानक मन्नत आगे बढ़ती है। उसकी आवाज़ तेज नहीं, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि पूरा हॉल खामोश हो गया। 1 मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। सबकी सांसें थम गईं, शहनाई रुक गई, कैमरे उसकी तरफ घूम गए। यशिका गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? मन्नत ने उसकी ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सीधे ऐश्वर्या पर थीं, जो आज भी आरजू बनकर वहीं खड़ी थीं। इस घर ने एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो सामने आनी ज़रूरी है, मन्नत ने कहा। वो अपने हाथ में पकड़ा पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज सबके सामने रख देती है। आरजू असल में ऐश्वर्या राय सिंह है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है। ऐश्वर्या हंसने की कोशिश करती है। ये सब झूठ है, तो मुझे बदनाम करना चाहती हो? मन्नत शांत आवाज़ में कहती है। अगर झूठ है तो ये फर्जी पहचान पत्र क्या है? ये पुराने साइन, ये बदले हुए प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और ये रिकॉर्डिंग जिसमें तुम खुद अपना नाम बदलने की बात कर रही हो? वो वीडियो स्क्रीन पर चलाया जाता है। ऐश्वर्या की आवाज़ साफ सुनाई देती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। विशाखा पीछे हट जाती है। मल्ला की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। विक्रांत स्तब्ध खड़ा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस पर उसने भरोसा किया वो इतने बड़े खेल का हिस्सा कैसे हो सकती है। यशिका भी सन्न है। उसे महसूस होता है कि जिस घर में वो शादी करने आई थी वहाँ की नींव ही झूठ पर टिकी थी। मन्नत आगे बढ़ती है। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, ये संपत्ति हड़पने, रिश्तों को तोड़ने और भावनाओं से खेलने की साजिश थी। भीड़ में हलचल बढ़ जाती है, तभी पुलिस अंदर आती है। मन्नत ने पहले ही उन्हें सूचना दे दी थी। सबूतों की जांच के बाद ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा को हिरासत में ले लिया जाता है। जाते जाते ऐश्वर्या मन्नत को घूरती है। तुमने एक लड़ाई जीती है, जंग नहीं। मन्नत बिना डरे जवाब देती है। सच के सामने हर जंग छोटी पड़ जाती है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति उस औरत को देख रहा था जिसने अकेले खड़े होकर पूरे खेल को बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबकी नज़रें विक्रांत और मन्नत पर थीं। दोनों आमने सामने खड़े थे। उनके बीच बहुत कुछ अनकहा था। दर्द, गलतफहमियां, अधूरे वादे। विक्रांत धीमी आवाज़ में कहता है, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूत खड़ी थी। भरोसा कमाया जाता है और आज तुमने देखा कि सच कितना ज़रूरी होता है। धुआं दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा ना? मन्नत उसके सिर पर हाथ फेरती है। हाँ बेटा, अब हम किसी से नहीं डरेंगे। यशिका चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके मन में अपमान और गुस्सा है। क्या वो इसे भूल पाएगी या बदला लेने की ठानेगी? ये सवाल हवा में तैरता रह जाता है। शादी का मंडप अब खाली है, फूल बिखरे हुए हैं, रोशनी अब भी चमक रही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। सलूजा मेंशन की दीवारें उस रात की गवाह बन चुकी हैं जब झूठ बेनकाब हुआ और एक औरत ने अपने साहस से पूरी साजिश को ख़त्म कर दिया। मन्नत अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। उसने समझ लिया है कि ज़िंदगी में सच की राह कठिन ज़रूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने में सफल होती है। धुआं का भविष्य अब सुरक्षित है। विक्रांत अपने फैसलों पर दोबारा सोचता है। उसे एहसास होता है कि भावनाओं में बहकर उसने कितनी गलतियाँ की। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, अतीत में उलझे रहना या नई शुरुआत करना। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। क्या मन्नत और विक्रांत फिर से एक हो पाएंगे? क्या यशिका चुप बैठेगी या बदले की आग फिर भड़केगी? क्या धुआं का सपना सच होगा?